प्रदेश की पूरी सियासत में अगर चर्चा का सबसे बड़ा दौर किसी बात पर बना हुआ है तो केवल और केवल सचिन पायलट के अल्टीमेटम का है कि अब सचिन पायलट के अल्टीमेटम में महज कुछ घंटे शेष रह गए हैं और ऐसे में क्या कुछ करेगी कांग्रेस। क्योंकि सच मानिए, यकीन मानिए तो भाजपा, कांग्रेस और तमाम सारी सियासत दलों में जो राजस्थान में बसते हैं उनमें अगर चर्चा का, खबर का, बातों का, सियासी मायनों का अगर विषय आज के वक्त में कोई है तो केवल और केवल सचिन पायलट का अल्टीमेटम है। और इसीलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अल्टीमेटम नज़दीक है। सचिन पायलट के मामले में क्या अब एक्शन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आलाकमान भी बहुत ज़्यादा चिंतित नज़र आ रही है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको सब कुछ पता चलने वाला है इसी वीडियो के अंदर। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के विश्लेषण आपको यहाँ देखने को मिलते हैं जो राजनीति की बारीकियों को आपको बारीकी से समझाते हैं और पर्दे के पीछे के पर्दे, परत के नीचे की परत आप तक पहुंचाते हैं। तो बात कर रहे हैं हम, अल्टीमेटम नज़दीक है सचिन पायलट के मामले में। अब कैसे होगा एक्शन ये देखने की। सचिन पायलट समेत तमाम सारी आलाकमान जो है वो अब कहीं ना कहीं एक्शन मोड पर आने वाली है, क्योंकि सीएम गहलोत को अब 2 दिन के लिए दिल्ली तलब कर लिया है। और इस बात की पुष्टि सीएम गहलोत ने भी कर दी है कि 2 दिन वो दिल्ली में ही रहने वाले हैं। अब समझने वाली बात है कि दिल्ली राजस्थान के लिए इन 2 दिनों में बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि वहाँ से जो फैसले होंगे वो राजस्थान का भविष्य तय करने वाले हैं, कांग्रेस का भविष्य तय करने वाले हैं। और कांग्रेस का भविष्य केवल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो एक्शन होगा उससे उनका भविष्य 2024 के लिए भी तय होगा, वो भी तय करने वाले हैं। अगर हम बात करें तो तमाम सारे आलाकमान और तमाम सारे दिग्गज कांग्रेस के जो हैं वो इन बैठकों में बैठेंगे, जो आज होने वाली है। 27 तारीख को ये बैठक होने वाली थी, लेकिन उससे तब्दील होकर ये बैठक आज होने वाली है। 27 तारीख की बैठक आज दिल्ली में होगी और सारी आलाकमान बैठेगी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत तमाम सारे प्रभारी और मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट, तमाम सारे लोग शामिल होने वाले हैं। और ये सारी आलाकमान एक साथ बैठेगी और किसी निर्णय पे पहुंचने की पूरी संभावना है, क्योंकि आज अगर निर्णय पे नहीं पहुंचे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। और सचिन पायलट ने जो अल्टीमेटम दिया है उसको सीरियसली लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सचिन पायलट का ही करिश्मा था जो राजस्थान में कांग्रेस को लाया था। और पायलट पहले से ही दिल्ली में है और पायलट के अलावा तीनों जो प्रभारी हैं, यानी कि रंधावा के साथ साथ दोनों सह प्रभारी, वो भी दिल्ली में है। इससे आपको समझ में आ रहा है कि राजस्थान की सत्ता, राजस्थान का संगठन दोनों दिल्ली में मौजूद है। ऐसे में क्या बड़ी आज निर्णय होने वाला है, इस पर नज़र सबकी बनी रहेगी। और नज़र बनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पायलट और गहलोत दोनों जब तक एक मंच पे ना हो तब तक कांग्रेस का रिपीट होना मुश्किल ही नहीं, पूरी तरह से नामुमकिन है। और कल जो है पायलट का अल्टीमेटम ख़त्म हो रहा है, 30 तारीख का अल्टीमेटम था और अब जो है एक्शन किसी भी हालत में लेना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर एक्शन नहीं लिया तो ये आलाकमान भी जानती है, प्रभारी भी जानते हैं और अंदर ही अंदर सीएम गहलोत भी जानते हैं कि पायलट के मामले पर अगर एक्शन नहीं लिया तो कांग्रेस के लिए बेहद बुरा साबित होगा। चाहे कोई बोले चाहे कोई नहीं बोले, लेकिन जानते ये सब है, क्योंकि कहीं ना कहीं पायलट ही हैं जो जब मंचों पे साथ रहे हैं तभी उपचुनाव भी जीते हैं, तभी चुनाव भी जीते हैं। और ये कोई कहने वाली बात नहीं है, राजस्थान का चप्पा चप्पा, राजस्थान की पूरी सियासत जानती है। कहीं ना कहीं पायलट की जन समर्थन यात्रा, अनशन और उसके बाद जो जन समर्थन यात्रा का समापन हुआ था उसमें जो भीड़ आई थी, उस भीड़ से पूरी तरह से आलाकमान चिंतित है कि बिना सत्ता के साथ के, बिना सरकारी मशीनरी के, जब अडानी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बात हुई थी तभी भी मुश्किल से लोग जुटे थे, जब सभी लोग उस आंदोलन में थे। और
उस सब के बावजूद जब सचिन पायलट करते हैं अपनी मीटिंग जिसमें सत्ता का कोई साथ नहीं होता, सरकारी मशीनरी नहीं होती, इतनी भीड़ कैसे आती है उससे चिंतित आलाकमान पूरी तरह से है। और कहीं ना कहीं अब इसका हल निकालने के पीछे जो हल दिए जाएंगे वो पीसीसी चीफ बनाना होगा सचिन पायलट को, और मंत्रिमंडल फेरबदल करके उनके और ज़्यादा लोगों को एडजस्ट करने वाली बात होगी, जिससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री गहलोत भी खासे चिंतित हैं। अब देखना होगा कि उनकी सियासी मूव क्या होती है, पायलट की सियासी चाल क्या होती है, और आलाकमान दोनों की ही बातों को कैसे सब्सक्राइब करता है, दोनों की ही बातों को कैसे लेता है और कैसे उन पर निर्णय लेकर शांत करता है। क्योंकि अब समझने वाली बात है कि कर्नाटक का मामला शांत हो गया है, वहाँ सरकार बन गई है, अब बारी राजस्थान की है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे सहित प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को राजस्थान पर ध्यान देना पड़ेगा। और आज का दिन बेहद अहम है, किसी भी वक्त ये निर्णय आ सकता है, और इसलिए इस निर्णय को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जो निर्णय है वो तय करेगा राजस्थान का भविष्य, और ये भविष्य तय होगा आज ही के दिन, इसलिए इसे समझना बेहद ज़रूरी है। देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।